तो आज की हमारी इस वीडियो के अंदर मैं कट करने वाला हूँ एक फ़ैरन, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जब मैं लाइव गया था उसके अंदर बहुत आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट किए थे, भैया फ़ैरन कट बताओ, फ़ैरन कैसे कट किया जाता है। जो स्क्रीन पे पिक्चर आप देख रहे हो ये इसको हम फ़ैरन बोलते हैं। ये कश्मीर वाला आउटफिट है जो वहाँ पर ज़्यादा पहना जाता है। तो इसको कटिंग कैसे करना है वो पूरी डिटेल बताऊँगा, कितनी लूजिंग ऐड होगी, क्या साइज़ हमें इसके अंदर ज़रूरत पड़ता है। और फैब क्योंकि बनने के लिए भी आया हुआ है, इससे पहले भी हम काफ़ी सारे बना चुके हैं। तो अभी ये बनने के लिए आया, कुछ नया पैटर्न है, सर्दी में यूज़ होने वाला है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दीजिए जाए ये चीज़ बनने के लिए। अभी ये हमारे पास फैब्रिक है, तो ऐसा नहीं कि खाली प्लेन फैब्रिक में ये लाइनिंग लगा के भी आप बना सकते हो, बट इसमें लाइनिंग जो लगती है, जो सेंटर के जो पैनल होता है फ्रंट वाला या बैक वाला, सिर्फ उसमें लगती है, साइडों में नहीं यूज़ होती है। और ज़्यादातर ये मोटे फैब्रिक में ही बनता है। ठीक है जी। तो ये फैब्रिक है, काफ़ी मोटा फैब्रिक है ये भी। और मैं इसमें हल्की सी सेंटर में लाइनिंग दे रहा हूँ सेंटर वाले पैनल में, तो वो हम कट करेंगे, आपको तभी बता दूंगा। इससे पहले जो बात आती है हमारी वो आती है बॉडी साइज़ की। तो बॉडी साइज़ में इसमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। आपका एक तो लेंथ हमें चाहिए होगी, शोल्डर का साइज़, बाजू की लेंथ, ठीक है, कितनी रखनी है, और जो बस्ट और हिप का जो साइज़ है, ये 3-4 साइज़ हमें चाहिए होते हैं इसके अंदर। और इसमें लूजिंग वगैरह जो है वो कितनी डलेगी, तो मैं अभी जब फैब्रिक बिछाऊँगा उसका आपको बता देता हूँ टोटल लूजिंग कितनी है, घेरा कितना रखना, कैसे इसकी कलिया साइड वाली कट करनी है हमें। तो कम से कम स्टार्टिंग इसकी जो, अगर जो भी आपने साइज़ लिया है बॉडी से कम से कम आपकी 8 इंच से स्टार्टिंग होनी चाहिए लूजिंग। 8 से 10 के बीच में लूजिंग ऐड कर सकते। मिसाल के तौर पे आपके बस्ट का साइज़ जो आ रहा है वो 40 इंच आ रहा है ना, तो आपने उसमें प्लस 8 इंच और ऐड करना है। ये स्टार्टिंग लूजिंग है। अगर थोड़ा और लूज़ चाहिए तो 10 इंच तक आप ले जा सकते हो। यानी कि आपका, अब मैं 40 का अगर हाफ़ करता हूँ, देखो यहाँ पर, तो ये आता है हमारा कितना, 20 है ना। तो अगर हम इसमें 8 इंच प्लस कर रहे हैं तो देखो इसमें कितना लूज़ बनेगा, ये सिर्फ इतना बनेगा। यानी कि 2 इंच मैंने इधर से कर दिया तो 4 इंच की लूजिंग इधर आ गई, फ्रंट बैक काउंट किया जाए, और 2 इंच हमने इधर ऐड कर दिया, तो सिर्फ इतनी इतनी लूजिंग हमारी दोनों साइड में आई है। ठीक है। तो एक नॉर्मल इसका जो लूजिंग होती है वो होती है। ठीक है। बट अगर थोड़ा सा और लूज़ फिट चाहिए, जो कि ज़्यादातर बनता है, तो आप उसमें क्या है, 2.5 इंच की लूजिंग हम ऐसे दे सकते हैं इसमें टोटल। यानी कि टोटल आपकी जो साइज़ है वो 10 इंच लूज़ हो जाएगा नॉर्मली, क्योंकि इसके अंदर आप अंदर से स्वेटर मोटे कपड़े वगैरह पहन के रख सकते हो और ऊपर से फ़ैरन डाल सकते हो, उस हिसाब से बनाया जाता है। बट अभी ये क्योंकि लोग फैशन के हिसाब से भी यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग पैटर्न में आ रहे हैं, जैसे कि पिक्चर में आपने देखा ही होगा। ठीक है। तो उसमें आप 8 इंच की लूजिंग कर सकते हो, काफ़ी रहती है। तो लूजिंग आ गया, मेज़रमेंट आ गया। मेज़रमेंट में मैं दोबारा बता देता हूँ, लेंथ चाहिए होगी, शोल्डर चाहिए होगा, बाजू की लेंथ चाहिए होगी, बस्ट और हिप का साइज़, ये साइज़ हमें इसके अंदर ज़रूरत पड़ने वाले हैं। इसमें मोरी वूरी रखने की ज़रूरत नहीं, आपको कितने इंच रखनी है, क्या रखनी है, वो मैं आपको बता दूंगा कटिंग करते टाइम। तो अभी फैब्रिक बिछा लेते हैं। तो देखो ये है हमारे पास फैब्रिक। अब ये डबल अर्ज में हमारे पास फैब्रिक आया है ये। तो अगर डबल अर्च में फैब्रिक है आपका, तो आपका ये अभी जो हमारा फैब्रिक जो यूज़ हो रहा है ना, इसमें देखो डबल अर्ज का है, कितना है इसकी चौड़ाई, 60 इंच का ये अर्ज है। और इसमें जो हमारा फैब्रिक लग रहा है वो लग रहा है 1.5 पौने 2 मीटर। मतलब हमारा डबल अर्ज वाला फैब्रिक पौने 2 मीटर इसके अंदर जा रहा है। ठीक है। और अगर हम रखेंगे तो तकरीबन 3.5 मीटर हमारा फैब्रिक इसके अंदर लगेगा। अगर हम नॉर्मल फैब्रिक नॉर्मल अर्ज के हिसाब से अगर बनाते तो कम से कम 3.5 मीटर जाएगा। ठीक है। ये नहीं तो डबल अर्ज में पौने 2 से 2 मीटर के अंदर ये आपका हो जाएगा। बाकी किसी का कम साइज़ है तो थोड़ा कम भी यूज़ हो सकता है कपड़ा। अभी इसमें भी थोड़ा बहुत ध्यान से निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि ऐसे नहीं। तो मैं दिखा देता हूँ मैं कैसे निकालने वाला हूँ। तो जैसे ये फैब्रिक है हमारा, उल्टा सीधा आपने अच्छे से पहले चेक कर लेना कौन सी साइड रखनी कौन सी नहीं रखनी। ठीक है। तो ये कन्नी वाली साइड है इसकी। तो देखो सबसे पहले जो हमें इसमें से कपड़ा जो निकालना है वो सेंटर के पैनल निकालने हैं ये। अब ये जो सेंटर के पैनल निकलेंगे, तो जो भी आपने साइज़ लिया है कस्टमर का, शोल्डर का जो साइज़ है 15 हो सकता है, 16 हो सकता है, 17 हो सकता है, जो भी साइज़ होएगा,
प्लस 1 इंच ऐड करके आपने इसको कट करना है। यानी कि जो मार्जिन है शोल्डर का, मान लीजिए हमारा 16 इंच है, तो हम इसमें प्लस 1 इंच और ऐड करेंगे जो कि मार्जिन में जाएगा। 17 इंच का ये पैनल कट करेंगे और जो हमारी लेंथ होएगी वो कट करेंगे, जो भी कस्टमर का जो साइज़ आ रहा होगा। तो हमारी जो लेंथ है वो है 44। अब ये मैं फ्रंट बैक को दोनों को एक साथ बिछा रहा हूँ यहाँ पर। इस तरीके से आपने फोल्ड कर देना है इसको। और ये आपने चेक करना 8.5 इंच आना चाहिए, क्योंकि हमें 17 इंच चाहिए ये। ठीक है, अब चाहो तो ऐसे डबल करके कट कर सकते हो, सिंगल सिंगल भी चाहो तो कट कर लेना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे कट करना चाह रहे हो इसको। अट्ठारह आ रहा है, अभी भी थोड़ा और कम करेंगे हम इसको। तो ये चीज़ जो आ रही है ये सिंगल ही कट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले हम सिंगल का बिछा लेते हैं साइज़। ये 8.5 इंच इधर से रखेंगे और 8.5 इंच ही लेंगे हम इधर से साइज़ इसका, ये। और एक बारी सेंटर से भी चेक कर लेंगे, ये। और जैसे कि मेरी लेंथ है 44 है ना, तो एक निशान पहले हम हल्का सा यहाँ लगाएंगे, ये, ताकि ये बराबर हो जाए। और जो भी लेंथ है हमारी 44 है, प्लस 2 इंच मैं ऐड कर लूँगा इसमें फोल्डिंग के लिए, ये। ठीक है जी, और इसको हम कट करके निकाल देंगे। तो क्योंकि फैब्रिक काफ़ी मोटा है तो मैं सिंगल सिंगल कट कर लेता हूँ इसको, ये। तो एक पैनल हमारा ये हो गया, इसको हम रखेंगे साइड। और दूसरा पैनल भी हम इसी तरीके से चेक करके जितना भी है कट कर लेंगे। 8.5, 8.5 और 8.5 इंच। ठीक है जी, और वही निशान लगाएंगे हल्का सा एक। यहाँ से हम लेंथ चेक करेंगे इसकी। 44 हमारी लेंथ थी, प्लस इसमें 2 इंच रखा हमने बढ़ाकर, और ये निशान लगा के ये भी हम कट कर लेंगे।
ये हो गया हमारा 2 पैनल, ठीक है जी। और ये कर लगाओ निशान पहले। इस वाली डायरी में निशान इसका साइज़ है, ठीक है जी। अभी आ जाते हैं, देखो ये वाले जो फैब्रिक हमारे पास बचा है ये, तो हमें इसमें बाजू भी लेनी है और साइड की कलियाँ भी निकालनी है। तो ये मैंने देखो ड्राइंग बना के लगाई हुई थी इस पर। अब बाजू जो है इसमें वो फुल चलती है, तो यहाँ से अभी हमने कट नहीं करना, पहले हमने निकालनी है इसकी कली। कली को कैसे निकालने के, देखो फैब्रिक हमारे पास यही है और इसी में से हमने कली भी निकालनी है इसकी। तो इसको हल्का सा मैं इधर रखता हूँ, पहले आपको दिखा दूँ कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। देखो जैसे ये है हमारा फ्रंट है ना, अब यहाँ से हमें जो चाहिए, हमने 8 इंच की जो लूजिंग ऐड करी है हमारे साइज़ में, ये तो हमने शोल्डर के हिसाब से कट कर लिया है, ठीक है, जो भी शोल्डर का साइज़ है। और अभी हमें जैसे कि हमारा साइज़ है इसका, हमारा जो साइज़ इसका रेडी हुआ है वो आया हुआ है 46। कहाँ गई पर्ची, 40, यार मैंने एक पर्ची रखी थी, एक मिनट में साइज़ कंफर्म ही कर लूँ क्या है। तो हमने जो रेडी करी थी हिप इसकी वो थी 52, यानी कि 27 मान जो रेडी ये, और ऊपर से था हमारा 26 बस्ट वाला हिस्सा है ना। ये 8 इंच की लूजिंग डाल के मैं हमारा साइज़ निकल के आया था, जो मैंने आपको बताया जैसे बताया था। अब यहाँ से हमें कम से कम 10.5 इंच निशान लगाना है, ठीक है। ये हमारी बाजू ऐड होएगी यहाँ पर, ये 10 इंच ले लेते हैं हम, क्योंकि नॉर्मली जो हमारे आर्म होल आते हैं वो 8.5 इंच पर आते हैं, बट ये क्योंकि लूज़ होता है तो इस करके कम से कम इसको 10 इंच हमें चाहिए होता है, ठीक है। और अब ये 10 इंच यहाँ से अगर हम निकालते इस साइज़ में, तो आगे का जो फैब्रिक है वो कितना इंच बच रहा है, मान लीजिए ये हमारी होगी 10 इंच, हमने ये माइनस कर दिया, तो ये जो फैब्रिक बचा 36 इंच आ रहा है ये, तो इतनी लंबाई हमारी कली की रहेगी, ठीक है। 36 में हम 37 कर लेते, क्योंकि हमारा इधर मार्जिन भी जाएगा, तो लेंथ जो हमारी आएगी कली की 37 आएगी। अब यहाँ से हमें ये जो साइज है 26 रखना है ऐसे, ठीक है जी। तो इस 26 का जो हाफ आएगा वो कितने इंच आएगा, 13 इंच। तो देखो हम, और मार्जिन प्लस हमें इसमें ऐड कर लेंगे, ये जो इसमें मार्जिन जाएगा, तो हमारा जो साइज़ निकल के आ रहा है देखो वो आ रहा है 5.25 इंच के करीब करीब यहाँ से आ रहा है, और ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा इस तरीके से, इसमें शेप नहीं देनी है आपने बिल्कुल भी, ऐसे ये, ठीक है। तो अगर हिप को भी देखना है आपने यहाँ पर, तो हिप कैसे चेक करनी है, तो यहाँ से कम 24 इंच नीचे निशान लगा के आपने ऐसे चेक करना है 27, तो ये आएगा निशान हमारा हिप का, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चेक करेंगे कि ये शेप हमारी कहाँ पर जा रही है, ठीक है। बट हल्का सा इसको लूज़ ही रहने देना है ये, और यहाँ पर आपने चेक कर लेना है कितना आ रहा है। कम से कम हमें 36 घेरा चाहिए इसका,
तो आप घेरा 36, मतलब आप इस साइज़ में माने 38 से लेके 44 तक आप जो घेरा वो 36 से लेके 38 तक का घेरा बना सकते हो, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आता है। क्योंकि हल्की सी शेप, इसका जो नीचे वाला एरिया होता है वो थोड़ा ऊपर की साइड से लूज़ होता है, क्योंकि जो इसके जो स्लिट होते हैं छोटे होते हैं, जब बंदा बैठता है तो ये फंसे ना हिप पर, ठीक है। इस करके नीचे वाला एरिया इसका लूज़ रहता है। तो कुछ चीज़ें इसकी फ़िक्स होती है, जैसे कि अगर लेडीज़ का बना रहे हैं हम, तो उसमें हम 38 39 तक रख सकते हैं, और जेंट्स का बना रहे हैं 40 42 43 तक हम घेरा रख सकते हैं इसका। उस हिसाब से आपको, अगर आपके पास हिप का भी साइज़ नहीं तो आप घेरे के हिसाब से ही ये वाला साइज़ निकाल सकते हो। इस तरीके से जो भी बस्ट का साइज़ आएगा वो आपको यहाँ से मिल जाएगा ये, और उसके बाद घेरे का साइज़ का निशान लगा के जितना भी घेरा आप रखना चाह रहे हैं ये, और सीधा निशान लगाओगे तो आपका हिप खुद ब खुद इसमें आ जाएगा, ठीक है। आपको अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है जी। ये पता लग गया आपको। अभी आ जाते हैं हम, तो देखो ये कली का हमारा साइज़ आ गया 5.25 इंच इधर से, और ये वाला आ गया हमारा 10 इंच, ठीक है। और लेंथ हमारी 37, तो ये हमें कली का साइज़ मिल गया हमारी। अब इसको रखेंगे हम यहाँ पर। अब ये फैब्रिक है, इसमें एक साइड उरेब रहेगी, ये कली वैसे नहीं कटेगी, दोनों साइड वाली ऐसी वाली कली नहीं कटेगी इसमें, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपने, ऐसी वाली कली नहीं आएगी इसमें, वन साइड उरेब होती है, मतलब हमारी जो कली आएगी वो ऐसी वाली आएगी इसमें, ठीक है। ये सीधी हो गई, ये वाली कली आएगी, एक उरेब की होती है एक सीधी होती है। अब इसको निकालना कैसे है, इससे आपका ताकि कपड़े की भी बचत होएगी और लुक भी अच्छा आएगा। तो देखो ये वाली जो सीधी साइड है ना, यहाँ से हम लेंगे, इसको हल्का सा बराबर कर लेते हैं हम। थर्टी 37 पहले तो हम लेंथ रखेंगे इसकी, यहाँ से यहाँ तक, ये आ गया 37, ठीक है जी। एक मार्क कर लेंगे हम यहाँ पर। उसके बाद जो हमने साइज़ निकाला था वो साइज़ रखेंगे यहाँ पर, जो वहाँ पर हमने चेक किया था, और यहाँ से कितना चाहिए था हमें 10 इंच, तो यहाँ पर हम 10 इंच का निशान लगा लेंगे। ये आधा इंच इसमें एक्स्ट्रा रख लेंगे मार्जिन के लिए, मार्जिन तो खैर इसमें पहले से ही है, और इंची टेप के हेल्प से हम ये निशान उठा लेंगे कुछ इस तरीके से। ये और इसको कर लेंगे हम कट। अब मैं बताऊंगा अभी कैसे जोड़ना है आपने इसको। अभी देखो ये वाली कली जो हो गई ना हमारी, ये दो कली है, हमें चाहिए 4, तो अभी इधर से निकालेंगे हम दूसरी वाली। ये देखिए, ये जितना फैब्रिक आपका सेव हो सकता है उतना किया जाए। ये तो ये आ गई हमारी कली इसकी, ठीक है जी। ये वाली, इसको रखेंगे हम यहाँ पर। अभी मैं अटैच करना भी बताऊंगा, अभी कट कर लेते हैं हम बाजू इसकी। तो बाजू देख लेते हैं अभी कैसे हम निकाल सकते हैं इजी तौर पे। तो हमें जो बाजू चाहिए वो चाहिए 21 इंच की लेंथ, और जो चौड़ाई है बाजू की वो हमारी निकल जाएगी, जो कि मैंने आपको अभी दिखाया था, जो 10 इंच हमने माइनस किया था,
ऐसे 10 इंच लिया था कली में से, वो साइज़ आएगा हमारा यहाँ पर। ये तो ये ऐसे हमारा 10 इंच चाहिए हमें, ठीक है जी। और ऐसे चाहिए हमें 21 इंच। तो हमारा जो फैब्रिक आ रहा है वो कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर। ये और ये, और ये बिल्कुल स्ट्रेट ही बनती है। बाकी का निशान आप पूरा पूरा लगा दो इस तरीके से। स्ट्रेट की स्ट्रेट भी रख सकते हो, हल्का सा चेंज करना चाहते हो आगे से तो थोड़ा सा कम कर सकते हो शेप। बस इस तरीके से ये बाजू हो जाएगी हमारी। इसमें आपको आर्मोल काटने की भी ज़रूरत नहीं है, गोलाई देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गई हमारी बाजू। अभी इसमें हमें ढाई ढाई इंच की ना दो निकालनी है। ढाई तो नहीं, खैर 3 इंच की ले लेते, 3 बाई 3 की, इस तरीके से, जो हमारी बगल में यूज़ होएगी। अब इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता भाई, इसके बारे में बहुत सारे नाम हैं इसके, ठीक है। ये लगेगी हमारी साइडों में, ठीक। बाकी रही लाइनिंग जो सेंटर वाले पल्लों पे है, वो सीधी बस उसी के जैसी लाइनिंग कट जाएगी। ये मैं जो लाइनिंग लगा रहा हूँ इसमें, जो हमारे सेंटर के जो पैनल थे दो ये वाले, इन पैनल में लाइनिंग लग जाएगी जैसे हम सूट में लगाते हैं, और इंटरलॉकिंग अलग अलग पैनल पर होएगी। अभी मैं इसका समझा देता हूँ आपको, ठीक है, कि कैसे हमने अटैच करना है इसको। देखो आप नॉर्मली क्या है, देखो ये चीज़ हो गई हमारी, ये हो गया जैसे हमारा फ्रंट है ना ये। अब आपको लग रहा होगा ये ऐसे जुड़ेगी, नहीं ये ऐसे नहीं जुड़ेगी, ये ऐसे जुड़ेगी। बस इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने, ठीक है जी। ये क्योंकि अगर आप इस साइड से जोड़ोगे तो कॉर्नर लटक जाएगी इसके, ये यहाँ अटैच होएगी। बाजू हमारी आ जाएगी यहाँ पर, बैठो 2 मिनट। ये और जो हमने इसके ये कटिंग किया था ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से आ जाएगी। बाकी यहाँ पर पॉकेट वगैरह जो है हमारी, पॉकेट्स में डाल देंगे हम। नेक हमारा यहाँ पर बन जाएगा ये, और इन पैनल पर हमारी लाइनिंग लग जाएगी। तो इस तरीके का ये फाइनल कट हो जाएगा हमारा।